हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS का ये है OWS का पार्ट 33 वीडियो, ठीक है। और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 7, ठीक है। एक्सरसाइज 6 हम लोग 32 हाँ 32 पार्ट 32 में ही कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। टैक्सीडर्मिस्ट, डर्म का मतलब होता है चर्म, यहाँ याद रखेंगे। डर्म, DERM है ना, ये सब वर्ड आएगा। DERM, डर्म, DERM, चीजों को समझेंगे पहले। डर्म, इस ये डर्म है जो है ना, डर्म साउंड ऑफ चर्म, सुनने में कैसा लगता है, चर्म के जैसा। डर्म चर्म, डर्म चर्म, डर्म साउंड ऑफ चर्म, ये डर्म से जो है चर्म वाला साउंड निकलता है। डर्म साउंड ऑफ चर्म, इस डर्म से याद रखेंगे चर्म को। डर्म से याद रखेंगे किसको, चर्म को, ठीक है। डर्म, और इस डर्म से ही बना है डर्मिस्ट, ठीक है ना। ये डर्म जो वर्ड आता है स्किन के लिए आता है, ठीक है। ये डर्म साउंड ऑफ चर्म, डर्म सुनने में कैसा लगता है, चर्म के जैसा। डर्म साउंड ऑफ चर्म, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे। टैक्सीडर्मिस्ट, तो डर्म मीन्स क्या हो गया, चर्म हो गया। डर्म मीन्स क्या हो गया, चर्म हो गया। इतना तो याद हो गया। डर्म साउंड ऑफ चर्म, डर्म साउंड ऑफ चर्म। और टैक्सी, ठीक है। जब हम लोग जानवरों को इस तरीके से टैक्सी में भरकर ले जाते हैं, तो इसलिए ले जाते हैं कि कहीं उसका पैर में लचक ना आ जाए, उसके शरीर पर कोई स्क्रैच ना आ जाए, खरोच ना आ जाए, सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। मतलब उसके चमड़े में एक खरोच ना आए, उसके शरीर में एक खरोच ना आए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्सी में ले जाते हैं। यानी कि टैक्सी में ले जाकर किसी भी जानवर की त्वचा को हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जानवरों को कोई स्क्रैच ना आए, जानवरों को कोई स्क्रैच ना आए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टैक्सी में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रखें टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट यानी कि टैक्सी में जानवर को भर कर ले जाते हैं ताकि उसका डर्म जो है, चर्म जो है, डर्म साउंड ऑफ चर्म जो है, सुरक्षित रहे। बात आई समझ में। तो टैक्सीडर्मिस्ट यानी टैक्सी में ले जाकर किसी भी जानवर की त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं। बात आई समझ में। टैक्सी का मतलब टैक्सी, टैक्सी का मतलब टैक्सी, और डर्म का मतलब क्या हो गया, साउंड ऑफ चर्म। डर्म का मतलब क्या हो गया, साउंड ऑफ चर्म। यानी कि टैक्सी में हम जानवर को ले जाते हैं इसलिए ताकि उसके शरीर पर कोई स्क्रैच ना आए, है ना, वो सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। तो टैक्सीडर्मिस्ट, इसीलिए हम लोग टैक्सी में जानवरों को ले जाते हैं ताकि उसका डर्म जो है यानी साउंड ऑफ चर्म जो है, चर्म, उसका चर्म जो है सुरक्षित रहे। मतलब यानी कि जानवरों का, यानी कि चर्म का प्रसाधक, यानी कि जो चर्म को सुरक्षित रखता है, जानवरों के चर्म को सुरक्षित रखता है। मतलब अ पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्किन को प्रिजर्व करता है ना। वैसे आदमी को क्या कहते हैं, चर्म प्रसाधक कहते हैं, चर्म प्रसाधक। टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सी का मतलब टैक्सी और डर्म का मतलब साउंड ऑफ चर्म। यानी टैक्सी में हम लोग जानवर को इसलिए ले जाते हैं ताकि उसका डर्म जो है, उसका चर्म जो है वो खराब ना हो, ठीक है। टैक्सीडर्मिस्ट मतलब चर्म को बचाने वाला, है ना, जो जानवरों को चर्म को बचाता है। मतलब पर्सन हु प्रिजर्व स्किन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। टैक्सीडर्मिस्ट याद रहेगा, टैक्सीडर्म, और टैक्सीडर्म से टैक्सीडर्मी बनाए, देखिए, है ना। वही वर्ड मीनिंग यहाँ है। टैक्सी मीन्स टैक्सी, डर्म DERM, इसमें बाई को ऐड कर दिया है सिर्फ, ठीक ना। टैक्सीडर्मी बना दिया है, तो घबराने की बात नहीं है। टैक्सी मीन्स टैक्सी, और डर्म का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ चर्म होता है। डर्म का मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ चर्म होता है, ठीक है। टैक्सी मीन्स टैक्सी, या डर्म का मतलब क्या होता है, चर्म होता है। डर्म साउंड ऑफ चर्म, ये वर्ड आता है चर्म के लिए, ठीक है। और टैक्सी यानी कि टैक्सी में हम लोग जानवर को इसलिए ले जाते हैं ताकि उसका चर्म खराब ना हो। मतलब त्वचा को सुरक्षित रखने का काम करना ही क्या कहलाता है, टैक्सीडर्मी कहलाता है। ये टैक्सीडर्म कहलाता है, या टैक्सीडर्मिस्ट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद सिर्फ इतना रखना है कि डर्म मतलब साउंड ऑफ चर्म, डर्म साउंड ऑफ चर्म, डर्म साउंड ऑफ चर्म। ये डर्म वर्ड आता है चर्म के लिए, डर्म साउंड ऑफ चर्म, ऐसे याद रखेंगे। और टैक्सी मीन्स टैक्सी, है ना। टैक्सी में हम लोग जानवर को इसलिए जाते हैं ताकि उसका क्या है, चर्म खराब
ना हो, मतलब द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, है ना? जहाँ हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्किन को, ठीक है? वर्ड फिशेस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने को मिलेगा, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, है ना? बस इतना ही आएगा, ठीक है? ज़्यादातर यही पूछ देता है, मतलब यही आएगा इसका आंसर में। टैक्सीडर्मिस्ट या टैक्सीडर्मी रहेगा लिखा हुआ, किसको बोलते हैं? द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, है ना? जो एनिमल्स के स्किन को बचाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, अनार्किस्ट यहाँ याद रखेंगे, अनारी लोगों का शासन, है ना? वन हू बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं करता है, जो गवर्नमेंट पर बिलीव नहीं करता। अच्छा देखिए, अनार्किस्ट कैसे याद रखेंगे इसको? अनार्किस्ट, ठीक है? अनार्किस्ट को हम लोग याद रखेंगे अनारी से, किससे? अनारी से, ठीक है? अनारी मतलब क्या है? अनारी मतलब क्या है? मतलब मूर्ख लोग, जो नासमझ हो, है ना? बातों को समझता नहीं हो। अनार्किस्ट मतलब अनारी लोगों का शासन, अनारी लोगों का अनार्किस्ट मतलब अनारी लोग, और अनारी लोग गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं, वन हु बिलीव्स इन नॉट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट पर जो विश्वास नहीं करता है, जो बिलीव नहीं करता है किस पर? गवर्नमेंट पर, वैसे लोग क्या कहेंगे? अनार्किस्ट कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना होगा दोस्तों। 1 सेकंड, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से और मैं न्यू स्लाइड को ले आता हूँ। चलिए, ये रहा आपके सामने। इटिनेरेंट, आप इसको कैसे याद रखेंगे? इटिनेरेंट को कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखो आईटीआई, इसको याद रखेंगे आईटीआई से, है ना? आईटीआई, अच्छा, आईटीआई ये आपका घर है, ये आपका घर है, ठीक है? और ये है आईटीआई वाली कॉलेज, ठीक है? ये है आईटीआई वाली कॉलेज, ठीक है? आईटीआई वाली क्या है? कॉलेज है, आईटीआई, ठीक है? ये आईटीआई वाली कॉलेज, ठीक है? तो ये आपका घर है, होम है, और ये आईटीआई वाली कॉलेज है, और ये रास्ता है बीच का। तो दोनों क्या अलग-अलग जगह पे हैं, है ना? एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करना, है ना? ये इटिनेरेंट कहलाता है, इटिनेरेंट। तो हम लोग आईटीआई से याद रखें कि आईटीआई का कॉलेज होता है हमारे घरों से दूर होता है, और हमें कुछ पैदल यात्रा करना होता है, तब जाके हम कहाँ पहुँचते हैं? अपने आईटीआई कॉलेज पहुँचते हैं, ठीक ना? तो इटिनेरेंट से ऐसे याद रखेंगे, है ना? कि आईटीआई कॉलेज होता है हमारे घरों से क्या होता है? दूर होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करना, ये क्या कहलाता है? इटिनेरेंट कहलाता है, ठीक है? मतलब आई देखो यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है, आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए अपने घर से आईटीआई तक यात्रा करनी ही पड़ती है। सही बात है। नहीं जाएँगे यहाँ तो कैसे होगा आपका एडमिशन? हाँ? तो कुछ दूरी चलना होता है, यानी कुछ दूरी तक चलकर जाना, यानी कि यात्रा करना। इसका अर्थ क्या निकलता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक या यात्रा करना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? यात्रा यात्रा करना, है ना? इटिनेरेंट कहलाता है, ठीक है? इटिनेरेंट। तो आईटीआई वाली कॉलेज से याद रखें कि आईटीआई की कॉलेज होती है हमारे घरों से दूर होती है, और हमें कुछ दूर पैदल यात्रा करना पड़ता है। मतलब वन हू जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना? जो एक जगह से दूसरे स्थान तक का यात्रा करता है, जर्नी करता है, उसी को क्या कहते हैं? इटिनेरेंट कहते हैं, ठीक है? और इस तरीके से अगर कर लिए तो ये आपको याद रहेगा।
इटिनेरेंट, और हमें वहाँ लिखना नहीं होता है, ठीक है? वहाँ हमें लिखना नहीं होता है, बस देखना होता है कि कौन सटीक जा रहा है ना, ए, बी, सी या डी, ठीक है? बस टिक कर देंगे ईमानदारी से। कुछ बातें याद है तो भी काम हो जाता है, ठीक है ना? चलिए, ये वर्ड तो काफ़ी ईज़ी लग रहे हैं यार। ये ब्रो जो वर्ड है, ये BURROW है ना? डब्ल्यू, ये ब्रो वर्ड जो है, ये BURROW, ब्रो का मतलब होता है व्हील, और आपको पता है कि व्हील किसको बोलते हैं, है ना? मतलब अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड, है ना? अंडरग्राउंड क्या है? अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल होल एक्सकैवेट एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल्स एज अ ड्वेलिंग, है ना? मतलब व्हील तो आप समझते होंगे ना, जैसे चूहों की व्हील हो गया, खरगोश का व्हील हो गया, हाँ? व्हील मतलब जो जमी के अंदर होता है, जमी के अंदर जो बनाई, जैसे मान लो ये जमी है और जमी के अंदर यहाँ से कोई होल बना दिया गया है ना? यहाँ से कोई होल बना दिया गया है, ठीक है ना? जमी के अंदर, जो जमीन के अंदर जाता हो, ठीक है? तो इस होल को ही कहते हैं हम लोग व्हील, क्या बोलते हैं जी? व्हील बोलते हैं, ठीक ना? तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है? व्हील होता है। बस इतना ही समझना, ब्यूरो का मतलब क्या होता है? व्हील होता है, ठीक है? इस बात को थोड़ा-सा याद रख लेंगे, है ना? ब्रो का मतलब क्या होता है? व्हील होता है, और व्हील, है ना? द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड, ठीक है? हर जगह वही बात लिखा होगा, अंडरग्राउंड में जो होल होते हैं, अंडरग्राउंड में जो होल होते हैं, यानी कि अर्थ में जो छोटी-छोटी होल होती है, उसको क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं ना, जहाँ कुछ मतलब एनिमल्स क्या होते हैं? रहते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ट्रिमर, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ट्रिमर का यूज़ करते हैं ना जी? ट्रिमर, है ना? याद रखेंगे ट्रिमर से। ये ट्रिमर को TREMOR को रखेंगे याद, ट्रिमर से, ट्रिमर से। और ट्रिमर जो होता है, वो शेविंग में काम आता है, शेविंग में काम आता है, ठीक है? उस ट्रिमर से याद रखेंगे, है ना? यानी जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रिमर का हम याद रखेंगे, ट्रिमर को याद रखेंगे, वो वाली ट्रिमर जो हम लोग शेविंग में यूज़ करते हैं, ठीक है? और आपको पता होगा कि उस ट्रिमर को जब आप ऑन करते हो, तो उसमें एक अलग तरह का क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है? तो वहाँ से याद रखेंगे, वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, ठीक है? तो ट्रिमर को वहाँ से याद रखेंगे, ट्रिमर का मतलब क्या हो गया? कंपन करना। और सही बात है, जब आप ट्रिमर को ऑन करोगे, ट्रिमर को ऑन करोगे, तो उसमें क्या होती है? कंपन होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। HAR, हर मीन्स क्या हो गया? प्रत्येक, हर मीन्स क्या हो गया? प्रत्येक, और अंग, ANG अंग, ठीक है ना? इस तरीके से याद रखेंगे। ये देखो एक आदमी है, और ये ऐसा मतलब कि उग्र भाषण दिया कि हर एक आदमी का अंग क्या हुआ? ये हरंगी जो वर्ड है लिखा हुआ, इसमें हर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। हर मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है। हर मीन्स प्रत्येक, और ANG अंग, यानी कि वो आदमी ऐसा भाषण दिया, है ना? ऐसा उग्र भाषण दिया कि हर एक आदमी का अंग जो है, अंग का रोआं-रोआं खड़ा हो गया, है ना? मतलब उग्र भाषण देने वाला, यानी हर अंग, यानी हर एक व्यक्ति का अंग हिल उठा, है ना? डोल उठा, रोंगटे खड़ा हो गया, है ना? ऐसा भाषण इसने दिया, मतलब उग्रवादी भाषण, उग्रवादी भाषण, मतलब अ लाउड टॉक या स्पीच, ठीक है? जो जोरदार भाषण दे, है ना? उग्र उग्र वाला भाषण दे, है ना? उग्रवादी वाला भाषण दे, ठीक है? तो हरंग, हरंगी वर्ड को याद रखेंगे, मतलब हर मीन्स हर, अंग मतलब हर अंग, यानी प्रत्येक आदमी का अंग क्या हुआ? हिल उठा, है ना? रोंगटे खड़े हो गए जब उसने उग्र भाषण दिए। मतलब जैसे ही वो उसके प्रत्येक अंग, नहीं ये नहीं, इसको आप याद नहीं, इधर याद नहीं करेंगे, ठीक ना? बस सिर्फ उतना को याद रखेंगे, हर अंग, है ना? हर अंग से ही हम लोग याद कर लेंगे, यानी कि हर आदमी का अंग क्या है?
मतलब कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए जब उसने क्या दिया, उग्र भाषण दिया। ठीक है, मतलब अ लाउड टॉक। रंग का रखेंगे लाउड टॉक से। चलिए, लाइवल है ना, इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, एल आई से रखेंगे आद ले, एल आई से ले, अब बी ई एल को याद रखेंगे बेल, है ना, ले बेल, ले बेल, है ना, मतलब लेवल एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है, जैसे मान लो ये एक ऐसा पर्सन है जो मतलब कि अलग-अलग किस्म का एक्टिविटी करता है एक समाज के अंदर, और इस पर बहुत सारे मतलब कि है ना, मतलब निंदात्मक आरोप हैं। लेकिन ये आदमी जब भी जेल जाता है, वो बेल लेकर बाहर आ जाता है ना? एल आई से ले, अब बी ई एल से बेल, वो बेल ले लेकर बाहर आ जाता है। वो जाता तो है जेल के अंदर, लेकिन बेल लेकर बाहर चला आता है। लेवल को याद रखेंगे कि एक ऐसा आदमी जो है तो बूढ़े, लेकिन क्या है, जेल के अंदर जाता है और बेल लेकर आ जाता है। मतलब बेल लेकर मतलब जाना-आना उसका जेल में लगा हुआ रहता है। चाहे जितना भी क्यों ना मतलब कि है ना, वो मतलब कि जघन्य अपराध किया हो, लेकिन वो बेल लेकर बाहर आ ही जाता है। तो लायबल को याद रखेंगे निंदात्मक। अब बताओ वैसे आदमी के बारे में अगर कोई लिखता है, कोई लेख लिखेगा तो क्या लिखेगा? निंदात्मक लेख ही लिखेगा, क्योंकि उसका आचरण क्या है? खराब है। मतलब आप फॉल्स रिटेन अ स्टेटमेंट टू डैमेज अ पर्सन्स रिपोर्ट, है ना, जो एक आदमी के रिपुटेशन को खराब करता है, डैमेज करता है ना, यानी कि जो एक मतलब जो क्या है, मतलब अ फॉल्स रिटेन स्टेटमेंट यानी कि एक गलत स्टेटमेंट टू डैमेज, है ना, डैमेज करता है एक पर्सन्स की रिपुटेशन को, यानी कि जो पर्सन्स के रिपुटेशन को खराब करता है, जो पर्सन्स के रिपुटेशन को खराब करता है या खराब होने का, है ना, मतलब कि इंडिकेशन देता है, उसको क्या कहते हैं? लायबल कहते हैं। ठीक है, मतलब इतने घिनौने काम करने के बावजूद भी उसने बार-बार बेल पर रिहा होने के लिए अर्जी लगाई, है ना? सही बात है। कुछ लोग समाज के अंदर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो पी नाम का कोई व्यक्ति है और वो मतलब बहुत ही कर्मों से क्या है, बुरे हैं, लेकिन वो जाते हैं जेल और फिर बेल लेकर बाहर आ जाते हैं, या फिर बार-बार वो बेल का अर्जी लगाते हैं। ठीक है? मतलब निंदात्मक लेख, और ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कोई लिखना चाहे तो वो क्या लिखेगा? निंदात्मक लेख ही लिखेगा। तो लायबल, लायबल मीन्स अ फॉल्स एक्ट है ना, रिटेन स्टेटमेंट टू डैमेज अ पर्सन्स रिपुटेशन, जो रिपुटेशन यानी कि पर्सन्स के रिपुटेशन को खराब करता है ना, खराब दर्शाता है ना, वैसे रिटेन को क्या कहते हैं? लायबल कहते हैं। ठीक है? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्टिलियस, है ना? पंक्टिलियस इसको कैसे याद रखेंगे? है ना, इसको याद रखेंगे पंक्ति। क्या रखेंगे? पंक्ति। और आपको पता है PUNCTI पंक्ति, क्या रखेंगे इसको? पंक्ति से याद रखेंगे, है ना, TI, है ना, STII पंक्ति, इसको याद रखेंगे पंक्ति से। ठीक है, पंक्ति। और आपको पता है कि पंक्ति में इस तरह से खड़ा होने वाले आदमी शिष्टाचार ही होते हैं, हाँ या नहीं? और गैदरिंग करके जो खड़े होते हैं हम उनको शिष्टाचार नहीं कहेंगे, है ना? जो पंक्ति में खड़े होते हैं, है ना, क्रमवार ढंग से, है ना, मतलब कि सीरियल वाइज खड़े होते हैं, वैसे आदमी को क्या कहते हैं हम लोग? शिष्टाचार कहते हैं या शिष्टाचारी कहते हैं। ठीक है, पंक्टिलियस, है ना, कहेंगे पंक्टिलियस, तो पंक्ति से याद रखेंगे। यानी जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े होते हैं ईमानदारी पूर्वक, उसको क्या कहते हैं? शिष्टाचारी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे दोस्तों। ई है इंसेंडियरी, अब ARY, है ना, इसको याद कैसे रखेंगे? इंस INCEN, इसको याद रखेंगे इंसान, क्या रखेंगे? इंसान, DIA मतलब दिया, है ना, इंसान दिया, मतलब बड़ी मात्रा में आग पैदा करने वाला, है ना। इंसान अगर दिया जलाते हैं दीपावली के दिन में, दीपावली के दिन में, यानी कि दीपावली 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 का टाइम में,
अगर इंसान दिया जलाते, इंसानडियरी यानी इंसान दिया, अगर इंसान दिया जलाए तो क्या होती है? बड़ी मात्रा में आग पैदा होता है या नहीं? यानी एक दिया में सीमित होते हैं, लेकिन अगर सारे दिए को इकट्ठे किया जाए तो वो बड़ी मात्रा में क्या कर सकती है? आग लगा सकती है ना? इंसेंडियरी मतलब दीपावली के टाइम में जो इंसान दिया जलाती है, इसको ऐसा रखेंगे कि इंसानडियरी यानी इंसान जो है दिया जलाती है कब? दीपावली के टाइम में, तो वो एक बड़ी मात्रा में आग पैदा कर सकती है ना? एक बड़ी मात्रा में आग लगाती है, ठीक है? इंसेंडियरी मतलब दैट व्हिच कॉजेज लार्ज फायर यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आग पैदा करने वाली, ठीक है? याद रहेगा? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को समझिए, ठीक है? रटना मना है, रटना बिल्कुल मना है, लिखना बिल्कुल मना है, चीज़ों को आप समझिए है ना, मात्र समझने से काम हो जाएगा, ठीक है? अगर लिखने का उतना ही शौक है तो आप मैथ में जाके मैथ बनाइए, वहाँ लिखने का काम करिए, है ना? और मैथ हो गया, रीज़निंग हो गया, वहाँ आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।